चालू है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है आरो यारो हिंदी की क्लास नंबर 14। इससे पहले हम 13 क्लासें इसकी ले चुके हैं और ये है इसकी क्लास नंबर 14। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये क्लास है हमारी विलोम शब्द की। तो चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला देखिए, पहला है स्वकीया। स्वकीया का विलोम होता है परकीया। फिर है साथियों समास। समास का विलोम होता है व्यास या विग्रह। ठीक है ना, ध्यान रखना, समास का संधि मत कर देना। मैंने देखा है बहुत बार लोग समास का संधि कर देते हैं। तो समास और संधि एक ही बात होती है, जोड़ना। ससीम का होता है साथियों असीम। समूल का होता है निर्मूल। संग्रह का होता है अपरिग्रह। फिर है समादृत। समादृत का होता है निरादृत, ध्यान रखना। स्याह का उल्टा होता है सफेद। स्पर्धा का उल्टा होता है साथियों सहयोग। सदा का उल्टा होता है यदा कदा। समाधान का उल्टा होता है अवधान। फिर है समुपयुक्त। समुपयुक्त का उल्टा होगा अनुपयुक्त, ध्यान रखना। सवर्ण का उल्टा क्या होगा, असवर्ण या फिर पिछड़ा। सुशील का उल्टा क्या होगा, दुष्शील। ठीक है। संशय का उल्टा क्या होगा, निःसंशय। फिर है साथियों स्थावर। स्थावर का उल्टा क्या होगा, जंगम। फिर है समष्टि। समष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टि। फिर है सुबुद्धि। इसका उल्टा क्या होगा, दुर्बुद्धि। फिर है सहोदर। सहोदर का उल्टा अन्योदर। फिर है सुदूर। सुदूर का उल्टा सन्निकट। सुदूर मतलब दूर में, सन्निकट मतलब पास में। फिर है सत्कार। सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। फिर है सदाशय। सदाशय का विलोम होगा दुराशय या फिर नीचाशय। फिर है सम्मुख। सम्मुख का उल्टा होगा विमुख या फिर पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब पीछे का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है सपूत। सपूत का उल्टा होगा कुपूत। फिर है सुधा। सुधा का विलोम होगा विष, हलाहल या फिर गरल। फिर है साथियों विपन्न। विपन्न का उल्टा होगा निरोग। देखो इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है, इसकी वर्तनी सवाल आता है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, निरोग। अब लोग निरोग बोलते हैं और निरोग ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको याद रखना चाहिए कि निरोग की सही वर्तनी होती है निरोग, ठीक है ना। ये पूरी बड़ी की मात्रा बनती है, छोटी की मात्रा नहीं बनती। फिर है प्रसार। प्रसार का उल्टा होगा संकोच। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे है स्निग्धर। स्निग्धर माने क्या होता है, स्निग्धर माने होता है चिकना। ठीक, इसका विलोम क्या होगा, रूक्ष। फिर है स्वानुभूति। स्वानुभूति का उल्टा होगा परानुभूति। अब देखो शब्द पे ध्यान देना, स्वानुभूति और सहानुभूति दोनों अलग अलग हैं। सहानुभूति का उल्टा क्या होगा, घृणा, और स्वानुभूति का परानुभूति। फिर है सम्मुख। सम्मुख का विलोम होगा नेपथ्य। सम्मुख मतलब सामने, नेपथ्य मतलब पीछे। फिर है सबाध। सबाध का उल्टा होगा निर्बाध। फिर है संपद, उल्टा इसका होगा विपद। फिर है साथियों संश्लेषण। इसका विलोम क्या होगा, विश्लेषण। फिर है हास। हास का मतलब है हंसना। इसका विलोम क्या होगा, रुदन माने रोना। फिर देखिए, फिर है हताश। हताश का विलोम क्या होगा, आशावान। फिर है साथियों छत। छत का उल्टा होगा अक्षत। फिर है साथियों क्षणिक। क्षणिक का उल्टा शाश्वत या चिरंतन। फिर है क्षुद्र। क्षुद्र का उल्टा विराट। क्षति का लाभ। त्रिकोण का षटकोण। त्रिकुटी का भ्रकुटी। भ्रकुटी क्या होता है, भ्रकुटी होता है ये जो हमारी भवें होती हैं, इनके बीच का जो स्थान होता है इसको बोलते हैं भ्रकुटी, ठीक है ना। जो हमारी भव होती है इनके बीच का स्थान। फिर है श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, और इसका विलोम हो जाएगा इति श्री यानी समाप्त कर देना। फिर है श्रुत। श्रुत का उल्टा क्या होगा, अश्रुत। फिर है श्राप। श्राप का उल्टा होगा आशीर्वाद। फिर है श्रवण। श्रवण का उल्टा होगा साथियों दर्शन। फिर है उदीची। उदीची का मतलब होता है, देखो मैंने लिखा भी है, उत्तर, ठीक है, उत्तर। और इसका विलोम होगा अवाची यानी दक्षिण। फिर है साथियों हथ। हथ का उल्टा होगा अहत। फिर है स्तुति। इसका विलोम होगा निंदा।
और फिर है स्तुत्य, इसका विलोम होगा निंद्य, याद रखिएगा। फिर है सार युक्त, इसका विलोम होगा निस्सार या फिर थोथा। और फिर है साथियों शासक, शासक का विलोम होगा शासित। और फिर है आपका शोषक, ठीक है, ये थोड़ा सा मात्रा का इसमें ध्यान रखिएगा। शोषक, शोषक का विलोम क्या होगा? शोषित। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्लाइड और देखते हैं यहां पर। चलिए आगे है साथियों अकाम, अकाम का विलोम होगा निष्काम। फिर है अवनति, अवनति का विलोम उन्नति, उन्नति, ठीक है, याद रखना, मेरी बेटी का नाम भी उन्नति है। चलिए फिर है अध्याय, अध्याय का विलोम क्या होगा? अनध्याय। फिर है अज्ञ, अज्ञ का उल्टा प्रज्ञ या फिर विज्ञ, याद रखिएगा। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अज्ञ का आप लोगों को याद रखना है, अज्ञ का उल्टा क्या होगा? या तो प्रज्ञ या फिर होगा साथियों विज्ञ। फिर है ससीम, ससीम का उल्टा मतलब सॉरी असीम, असीम का उल्टा ससीम। फिर है आनंद, आनंद का उल्टा होगा विलोम होगा निरानंद। फिर है उपचार, इसका उल्टा होगा साथियों अपचार। फिर है उपकार, उल्टा अपकार, देखो याद रखना है, उपचार अपचार, उपकार अपकार। फिर है उपमेय, उपमेय का उल्टा क्या होगा साथियों? उपमेय का उल्टा होगा अनुपमेय। फिर है उर्वर, उर्वर यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ, इसका उल्टा होगा अनुउर्वर। फिर है उच्छ्वास, अनुच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब है जो ऊपर की ओर सांस खींचते हैं ना, इसको बोलते हैं उच्छ्वास। उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निश्वास, ध्यान रखिएगा। फिर है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का उल्टा होगा अनैश्वर्य। फिर है चाह, चाह का उल्टा होगा अनचाहा, अनचाहा। फिर है साथियों जय, जय का विलोम होगा अजय। भल, भल का विलोम होगा अनभल। फिर है भिज्ञ, भिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। फिर है साथियों म्लान, म्लान का उल्टा अम्लान। फिर है लभ्य, लभ्य का उल्टा अलभ्य। विज्ञ, विज्ञ का उल्टा अविज्ञ। और फिर है श्लील, श्लील का उल्टा होगा अश्लील। अश्लील शब्द से तो आप बहुत वाकिफ होंगे, मैं जानता हूँ जितने भी लौंडे ये वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल मेरे को बताएं कि अश्लील शब्द से वो वाकिफ हैं या नहीं, ठीक। फिर है नाई, नाई का उल्टा होगा नाइन। फिर है बावर्ची, बावर्ची का उल्टा होगा बाबरचिन, ठीक है, खाना बनाने वाली। फिर है उद्यम, उद्यम का उल्टा होगा आलस्य। और फिर है उद्यमी, उद्यमी का उल्टा आलसी। देखो याद रखना है उद्यम आलस्य और उद्यमी आलसी, ठीक है ना, आपको याद रखना है। या फिर निरुद्यम भी इसे बोलते हैं। फिर है साथियों समाप्त, समाप्त का उल्टा होगा व्यास या समास, याद रखना, समाप्त का विलोम है क्या? व्यास या फिर समास। फिर है सॉरी समास और व्यास एक दूसरे के विलोम है, ठीक है ना। समाप्त का व्यास भी होता है और समास का भी व्यास होता है। फिर है संगठित, संगठित का उल्टा होगा विगठित। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखो साथियों, आगे है सिंह, सिंह का विलोम होगा सिंहनी यानी शेरनी। हाथी, हाथी का विलोम हथिनी। फिर है बाघ, बाघिन। हंस का हंसनी, हिरण का हिरणी, ठीक है ना। फिर है आजा, आजा का आजी। अनुमत, अन अनुमत। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का उल्टा अवमूल्यन। अवमूल्यन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन कब कब हुआ है पेपर में पूछता है, और इसका कॉन्सेप्ट भी पूछता है कि अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अवशेष, अवशेष का निःशेष। अनिवार्य, अनिवार्य का निवार्य। अपराधी, अपराधी का, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अपराधी का विलोम क्या है? निरपराध। अब ये मत करना कि अपराधी का विलोम आप कर दो निरपराधी, ये नहीं करना है, महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। अपराधी का निरपराध ही होगा, निरपराधी नहीं होगा। पेपर में सवाल आता है और ऑप्शन में आप देखेंगे निरपराधी भी होगा 100%, लेकिन वो गलत है। सही क्या होगा? निरपराध। फिर है असूया, असूया का विलोम क्या होगा? अनसूया। फिर है आपसदारी, इसका विलोम दुजाएगी। फिर है आत्मनिर्भर, इसका विलोम अनुजीवी। फिर है उत्तेजन, उत्तेजन इसका विलोम प्रशमन। उत्तेजन का मतलब उत्साहित होना, एक्साइटेड होना, और प्रशमन का मतलब है दमन हो जाना, शांत हो जाना। फिर है साथियों ग्राम्य, ग्राम्य का है नागर, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। फिर है चोर, चोर का विलोम देखिए, चोर का विलोम है साह, याद रखना, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर है नराधम, इसको भी पहले देख चुके हैं, नरपुंगव। फिर है साथियों क्या?
फिर है निंद्य, इसका विलोम होगा श्लाघ्य या स्तुत्य। फिर है साथियों परार्थ, परार्थ का उल्टा स्वार्थ। उत्तरीय, उत्तरीय का मतलब होता है ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, विलोम होगा अधोवस्त्र, यानी कमर से नीचे पहने वाले जो वस्त्र होते हैं, जो कमर से नीचे पहने जाते हैं उन्हें बोलते हैं अधोवस्त्र, और कमर से ऊपर जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें बोलते हैं उत्तरीय, ध्यान रखना। फिर है निषिद्ध, उल्टा विहित। फिर है पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम होगा पौरसत्य। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम से संबंधित हो, और पौरसत्य मतलब पूर्व से संबंधित हो। पूर्व, पूर्व का विलोम होगा अपर या फिर पश्च या फिर पश्चिम। फिर है अशन, अशन का उल्टा होगा अनशन। फिर है आपत्ति, आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। फिर है कल्पनातीत, यानी जो कल्पना से परे हो, कल्पना, जो कल्पना से परे हो उसे हम बोलते हैं कल्पनातीत, और इसका विलोम होगा कल्पनीय, जिसकी कल्पना की जा सके। और फिर है अंतिम इसमें श्रुति मधुर, यानी जो सुनने में मीठा हो, इसका उल्टा होगा कर्ण कटु, जो कानों के लिए कटु हो, कड़वा हो। साथियों तो ये हुआ आज का वीडियो, ठीक है। आगे हम इसके और भी वीडियो लेके आएंगे और समय से आपका हिंदी का सिलेबस पूरा करवाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।